सो हेलो 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 10.8 टीम की रिक्वायर्ड रन रेट 77 रन की साझेदारी 65 गेंदों में विराट कोहली 104 रन और राणा जी 40 रन पे नाबाद। और ये स्ट्रेट शॉट विराट कोहली 6 रन, क्या बात है, वेल डन। अब जितने की साझेदारी थी उतने ही रन यहाँ पे चाहिए, 77 चाहिए 45 गेंदों में। इस ओवर के रन तो आ गए गुरु, और ठोक दी है ताली पूरी तरीके से। किंग कोहली बता दिया है कि क्यों है ये। और विराट कोहली ने भी बता दिया ना कि क्यों वो किंग अभी भी माने जाते हैं। ये किंग है, वो एरा है ये, और ये किस वजह से एरा है और किस बेस पे इनका एरा बना है, ऑरा बना है, ये सब दर्शाते हैं। ये हम सब जानते हैं। 263 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 75 रन अभी और चाहिए। 6 विकेटें हाथ में खो चुके हैं और 4 विकेटें मात्र है हाथ में, जिसमें से 3 को बल्लेबाजी करना आता ही नहीं। और क्यों गौतम गंभीर हमेशा हर्षित राणा को बैक कर रहे थे, वो अब समझ में आया इस इनिंग के बाद कि नंबर 8 पे एक बैटर था, वो हर्षित राणा को इस तरीके से ट्रेन कर रहे थे। वेल डन इंडियन टीम, मीन बहुत अच्छा स्काउट कर दिया और बच गए। क्या कर रहे थे आप हर्षित राणा वहां पे? जान बची तो लाखों पाए, लौट के घर को वो अपनी क्रीज पे आए प्लीज, क्योंकि इस समय आपने विकेट नहीं खोनी है, क्योंकि अगर यहां कहीं विकेट खोती तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। यहां विकेट खोना मतलब ये मैच खो देने वाली बात थी। ओ, नहीं, उनको नहीं। चल। और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है हर्षित राणा, क्या बात है, वेल डन। वाह भाई वाह राणा जी, 6 रन के लिए क्या खूबसूरत शॉट। 46 रन पे पहुंच गए, 68 रन अब 42 गेंदों के अंदर। वाह भाई वाह राणा जी, ये राणा जी की हुंकार है। ये राणा जी ये कमाल है, धमाल है। ये बार बार वो प्रूव करके दिखा रहे हैं कि क्यों इनकी जरूरत अभी भी इस टीम के अंदर है। अगर देखा जाए तो जानते हैं कि क्यों। ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, इस टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली के साथ एक जबरदस्त पार्टनरशिप। अब 92 रन की हो गई है साझेदारी, और दबाव एक बार फिर से अब न्यूजीलैंड के ऊपर। और वो सिर्फ एक विकेट दूर है, ये चीज भी जानती है न्यूजीलैंड, बट वो एक विकेट वो आएगा कहां से, वो कौन लेके आएगा? पे तो सिंगल जाने वाले हैं पूरी तरीके से। ये बराबरी का मुकाबला है, और ये बराबर करके दिखाया है पूरी तरीके से भारतीय टीम ने। अब यहां से भले ही वो मैच हार गए, पर ये दिल गुर्दा लीवर सब जीता है भारत है। ये जानती है ये भारतीय टीम, ये पहचानती है ये भारतीय टीम। ये युवा है, ये लड़ाकू है, इनके आगे तो लड़ाकू विमान भी फेल है भारतीय टीम। और ये गई है एक और गई है, 52 रन, 50 किया पूरा हर्षित राणा। वो एक राणा सांगा दे, एक हर्षित राणा है, ये तलवार दोनों बराबर चलाते हैं। 6 के साथ करेंगे अर्धशतक पूरा हिंदुस्तान को भैया पहुंचा दिया है एक सम्मान तक। पहले गेम से लिए थे 3 विकेट, दिए थे 84 रन, पर वो 3 विकेटें भी तो इंपॉर्टेंट थी।
ये वाइड होगी, ये निश्चित तौर पे वाइड होगी, वाइड होनी तो चाहिए पर नहीं दी यार। आई मीन ये बराबरी का मैच चल रहा है, ये ठोका है भाई पूरी तरीके से। भारतीय टीम ने अपना दबदबा बनाया है इस सीरीज के अंदर। हाँ, तो वेल डन इंडियन टीम। ये फुल टॉस है, ये मिस हिट है और ये कैच आउट हो गए क्या? अरे हो गए भाई, हर्षित राणा का विकेट गिर गया है और गलत समय पे विकेट निकला है यहाँ पे हर्षित राणा का, क्योंकि मैच ऑलमोस्ट बना लिया था इन्होंने। बट बहुत अच्छी पारी हर्षित राणा। और हम कहेंगे राणा जी हमको माफ करना, गलती हमारे से हो गई क्योंकि हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। एक बहुत बढ़िया डाइविंग कैच, एक आगे भागते हुए कैच पकड़ा उसको और एक मुश्किल कैच को पकड़ा और एक आसान बना दिया। हल्की सी टेल हुई शायद से। भारतीय टीम की हुंकार है, ये जीत की जय जयकार है। ये ऐसे हौसले से, ऐसी उम्मीद से जागी थी इंडियन टीम की सोच। पर अरे ये तो फिलिप्स है, ये ऐसे कैचेस वो छोड़ते कहाँ हैं? हमें तो देख के पहचानना चाहिए था कि किसने ये पकड़ा होगा। एक आसान सा कैच, नो बॉल चेक कर रहे हैं पर वो फ्रंट फुट नो बॉल तो नहीं है, क्योंकि फ्रंट फुट नो बॉल होती अब तक वो इतना वेट भी नहीं करते। ये फटाक से बता देते थे, पर हाइट का भी इशू नहीं है कोई भी। यानी कि ये क्लीन डिलीवरी, और ये क्लीन डिलीवरी यानी कि ये कैच भी तो क्लीन पकड़ते हैं ना। हर्षित राणा की पारी हुई यहाँ पे समाप्त और थोड़ी सी जान में आई जान न्यूजीलैंड के, क्योंकि ये विकेट नहीं मिल रही थी यार बिल्कुल भी। दे सर्टेनली नीड अ विकेट और अपील की और ये आउट, कॉट बिहाइंड लेग साइड के अंदर और सिराज वो पूरी तरीके से बहुत चक्कर रह गए। और रिव्यू लेने का भी नहीं सोचा है और चल पड़े पवेलियन के लिए। यानी कि जानते थे कि शायद कुछ अंदरूनी किनारा लगा है, स्लोअर वन थी और ये छेड़छाड़ी के रूप में वो पकड़े गए वहां पे डीएसपी साहब। लेग साइड की तरफ ये गेंद थी और उसको एक आसान से दस्तानों में पहुंचवा दिया वहां पे सिराज साहब ने। डीएसपी ऑन ड्यूटी, गिरफ्तार करने आए थे पर गिरफ्तार हो गए। अब विराट कोहली अकेले, द लोन वॉरियर, क्या ये मैच बचा सकते हैं क्या? वी शैल फाइंड इट आउट। क्या वो मैच जिता सकते हैं क्या? अकेली चिड़िया तो कब तक वो चूजेगी, बट ये लड़ाई करके गए। हर्षित राणा की वो पारी ये दर्शा के गई है कि क्यों उनका टीम के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम सबको वैसे इतने अच्छे खासे भाते नहीं थे, पर यहाँ पे उन्होंने बता दिया हमको कि क्यों उन्होंने वो भाना चाहिए, वो परफॉर्मेंस करके दिखाई है बॉस। कुलदीप यादव सामने होंगे फोक्स, और फोक्स ने सडनली फोक कर दिया इंडियन टीम की जीत की उम्मीदों पे। आखिरी गेंद, हैट्रिक बॉल, क्या फेस कर पाएंगे, क्या आउट हो पाएंगे? ऑन हैट्रिक फोक्स। चलिए, सम्मान सहित वो खेला है, ओवर की है समाप्ति, सफल ओवर ये न्यूजीलैंड के लिए आए इसमें 5 रन और सबसे बड़ी बात हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज का विकेट। अब हिंदुस्तान के पास बचे 2 विकेट, सामने है विराट कोहली
और अब जीत के लिए भी चाहिए कुछ 66 रन, आई मीन 60 रन के आसपास। बहुत मजे आएंगे बॉस। ये मैच ये फंसा हुआ था, उस फंसे हुए मैच को निकाला था हर्षित राणा की वो पारी ने। वो बता दिया था कि इन दिलों में बहुत देर है, ये दिलों में बहुत जान है। 44 ओवर समाप्त, 61 रन चाहिए, 36 गेंदों का ये खेल। और ग्लेन फिलिप्स, सरप्राइज सरप्राइज, क्या ये ओवर होगा जिसमें अटैक करने को देखेगा विराट कोहली? इंटरेस्टिंग। देखते हो, सिंगल बना कर दिया है। और वो अगर भाग सकते थे, पर कुलदीप यादव किस तरीके से वो भागते, क्या वो डबल ले पाते? बहुत मुश्किल था। तो इसलिए बेटर है कि अब स्ट्राइक अपने पास ही रखे, क्योंकि जरूरत है अभी भारतीय टीम को। आपको अगर ये मैच जीतना है तो फिर किंग को ही अकेले चलना पड़ेगा। वो सारे जो चूजे हैं वो चले गए, वो शेर हाथी कोई नहीं चला। जब राजा चलते हैं तो फिर सबको झुकना पड़ता है, और इनके आगे तो सब तस्बक है। नेस्त नाबूद किया है सबको, सबकी उम्मीदों को। थोड़ी देर के लिए वो जान हलक में जरूर आई थी न्यूजीलैंड की, जब ये मैच फंसा हुआ था। पर फंसे हुए मैच को निकालना ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ऑलमोस्ट निकाल भी दिया था दोनों की साझेदारी ने, बट मानना पड़ेगा हर्षित राणा वंस अगेन वेल प्लेड। हम इस सीरीज में रोको की बात कर रहे थे, पर रोको को रो तो नहीं चले, पर सच बात तो ये है ना कि न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत गया है। और अब एक चीज समझ में नहीं आई कि पिछली गेंद पे आपने सिंगल ले लिया और उससे पिछली वाली गेंद पे आपने सिंगल डिनाई कर दिया था। सुपर सेविंग मोमेंट। और भारतीय टीम की फील्डिंग थोड़ी सी आज निराशाजनक रही है, और जानती की गेंदबाजी भी उन्होंने किया। और देखिए, अब 2 गेंदे आपने सिंगल डिनाई किया, तीसरी गेंद पे आप सडनली कुलदीप यादव को लेके आ गए। अब दबाव तो ऑलरेडी उनके ऊपर होगा ही ना, क्योंकि रन और जो बनाने हैं। अब किस तरीके से वो बना पाएंगे देखने वाली बात है। यहाँ पे सिंगल ले लिया उन्होंने। अब वो अगर 2 डॉट बॉल्स नहीं होती तो शायद अब 2 डॉट बॉल्स पे, अरे यार। और स्वागत है आपका माकाओ जी। एंड if you want to join, you can. And if you are interested in cricket commentary and cricket live, so you can follow the podcast #Astavish, which is a very popular podcast everywhere in the country. 925 plus episodes of the show. It's 927th, if I'm not wrong. Yeah, 927. यहाँ पे मिल जाएगा वो चौका। ये बाहरी किनारा, वो जान पूछ के थोड़ा सा लेट कट सा किया था, वो गाइड किया था थर्ड मैन की तरफ। अब वो देखिए 2 डॉट गेंदे नहीं आती तो शायद अभी होते मैच के अंदर, बट अब चिड़िया चुग चुकी है खेत। अब वो इतना चुग चुकी है कि वो पेट भी भर चुका है चिड़िया का। पर जब ये आई जनाब तो फिर शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल था, काइल जेमिसन परेशान कर रहे थे, फिर बाद में ये पूरे न्यूजीलैंड को परेशान किया है इन्होंने। ये सबब बना है कि किंग के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है जी किंग के आगे। कहते हैं कि क्वीन के आगे सबको झुकना पड़ता है, बट ये वो किंग है जो क्वीन को भी झुका दे। हालांकि किंग तो किंग ही होता है। और यहाँ पे एक अच्छी फील्डिंग, 2 रन तो आसानी से मिल जाने चाहिए इस गेंद पे विराट कोहली को। और अब 54 रन 30 गेंदों के अंदर, क्या वो चेज कर सकते हैं? T20 मोड इनके पास अवेलेबल है, वो जब चाहे वो बदल सकते हैं इस गेम को। बट हकीकत की बात ये है कि विकेट्स नहीं है यार, कोई सपोर्ट नहीं है दूसरी तरफ से।
जिसके चलते वो अकेले पड़ गए वो इस समय, और ये शायद बाउंड्री हो जाएगी। बिल्कुल, तो पहली गेंद पे आ गया बाउंड्री। अब दूसरी गेंद वो हवाई यात्रा पे ना जाने के लिए तैयार हो जाइए अब, क्योंकि मारने वाले हैं किंग कोहली। स्लोअर वन थी, ये पीछे फील्डर मौजूद है तो सही, पर फिर भी नहीं रोक पाएंगे चौके के लिए। 2 गेंदे 2 चौके, बल्ले बल्ले विराट कोहली की और टीम इंडिया की भी। थोड़ा सा मैच में फिर जान फूकी है ये विराट के 2 चौकों ने। ये सिर्फ मैच नहीं, ये पूरा हौसला अफजाई किया है। दो गेंदे 2 चौके। अब तीसरी गेंद क्या करेंगे? होठों पे तो आए हैं, पूरा परेशान है चैन की किस तरीके से मुकाबला जाएगा, क्या जीतेगा भारतीय टीम की नहीं। सब विराट कोहली के ऊपर डिपेंड करता है। लेट कट खेलने का प्रयास थर्ड मैन की तरफ, वहां पे मिस आउट किया, स्लोअर वन थी, और जिसके चलते वो डॉट बॉल हुई है। 2 चौकों के बाद थोड़ी सी खामोशी। ऑलमोस्ट 11 रन पर ओवर, बना तो सकते रन विराट कोहली। आई मीन 11 रन प्रति ओवर, 2 चौके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब तो सिर्फ आपको सिंगल डबल लेना है। कुलदीप यादव भी स्ट्राइक रोटेशन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब ये हवा में गई है यार, अब ये हवा में गई है, नीचे फील्डर है और आसानी से पकड़ लेंगे। और वो पकड़ेंगे कौन? वो डेरियल मिचेल ही होंगे। विराट कोहली की विराट पारी का हुआ है यहाँ पे अंत। 124 रन, शानदार 124 रन। अकेले थे जब टीम मझदार में खड़ी भी थी, उस मझदार में से बाहर निकल के लेके आए हैं टीम को। ये किंग का बल्ला, ये माशाल्लाह है। ये किंग की बल्लेबाजी है जो और भी गजब है। अनफॉर्चुनेटली ये मैच को जिता तो नहीं पाए, पर दिल, गुर्दा, लीवर और 140 करोड़ लोगों के फैंस के दिल, सब कुछ जीता है इस खिलाड़ी ने। आदित्य भाई स्वागत है आपका। आप आए पर विराट कोहली आउट हो गए। देखिए, ऑल्दो मजाक था, बट एक अनबिलीवेबल चेस करने उतरे थे विराट कोहली, और एक ऑलमोस्ट वो इम्पॉसिबल से मिशन को वो पॉसिबल बना दिया था। पर तारीफ होगी वहां पे इन जनाब की। डेरियल मिचेल जिस तरीके से पूरी श्रृंखला के अंदर खेले, पहले मुकाबले में 184, दूसरे मैच में पहले मुकाबले में 84, अगले मैच में 132 रन नॉट आउट, और इसके बाद 138। दो दफा आउट हुए और पूरी तरीके से रफा दफा कर दिया है भारत की जीत के सपने को। साथ में ग्लेन फिलिप्स भी, और बहुत कोशिश की, बहुत मदद की, और यहाँ पे मैच नहीं जिता पाए विराट कोहली। अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, बट ये सबक है टीम इंडिया के लिए भी कि क्या आपकी रणनीति होने वाली है। अब आपने किस तरीके से मुकाबलों को, वो जो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, वो फिनिश लाइन पे जो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ना, उसको क्रॉस करना चाहिए। अब आपको वो क्रॉस कैसे होगा, वो कौन करवाएगा हर बार क्रॉस? एवरी टाइम विराट कोहली के लिए भी वो चीजें पॉसिबल तो नहीं होने वाली। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों के जवाब देना बाकी है। want to know the reaction of गौतम गंभीर, क्योंकि सीरीज हार के बाद क्या करते हैं। और ये ब्लैक कैप से एक्चुअली काली नजर लेके आई है भारतीय टीम के उम्मीदों पे। हर बार वो, पिछली बार वो टेस्ट श्रृंखला हराई थी हमको 2024 के अंदर, 2024 के अंदर, राइट, 2026 के अंदर इन्होंने वनडे हरा दिया घर के अंदर आके। आई मीन एक घर नहीं, वो किला बना रखा है हमारा, पर वो किले को तहस नहस कर दिया है न्यूजीलैंड ने। और चलिए, हो गया है अंत। ये रनआउट के साथ पारी की हुई है समाप्ति। टीम इंडिया वंस अगेन सीरीज डिफीट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पहली बार भैया ये जीजी एरा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिस टीम ने इतने सालों से कुछ नहीं कर पाई थी, ये टीम जीजी एरा के अंदर आती देखिए क्या हो गई है। अब वनडे भी हारने लगे।
पिछला वाला दौरा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम बड़ी मुश्किल से जीते थे, पर ये वाला मुकाबला तो हमने देखा जाए तो वो शॉट सिलेक्शन बहुत पुअर से, मीन इस तरीके के शॉट सिलेक्शन, वो भी इतनी एक्सपीरियंस टीम से, हमने कभी नहीं सोचे थे कि ये टीम कर सकती है, बट वो करके दिखाया। आई मीन सब वो मारने के चक्कर में आउट हुए एक्सेप्ट विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का तो लास्ट में जाते जाते तो यही रोल था ना कि आप वो मार के दे, बट हर्षित राणा ऑल्सो डन वेल। तो ये दो तीन बड़े पॉजिटिव थे, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, विराट कोहली ऑब्वियसली, तो सबसे बड़े पॉजिटिव हो। तो आई मीन अब तो ना न्यूट्रल हो गया वो पूरी तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव भी कितना पॉजिटिव होएगा, तो न्यूट्रल में चले गए वो, क्योंकि अब सबको पता है कि सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर एक सेंचुरी पेल देंगे, बस। तो फिर चल रहा है, और वेल डन इंडियन टीम, बट अनफॉर्चुनेटली मुकाबला आप हार गए। बहुत सारी सीख, और गौतम गंभीर साहब ये ना बोल दे कि हम लोग यंग टीम थी, इनएक्सपीरियंस टीम थी। अगर ये इनएक्सपीरियंस टीम है ना, तो फिर वो वाली टीम जो थी, जो न्यूजीलैंड की टीम थी, तो और भी ज्यादा इनएक्सपीरियंस है ना। तो we need answers, we don't need excuses from your side, Gautam Gambhir, and this time we need a proper answers. Let's see, देखते हैं प्रेस मीडिया में क्या कहते हैं ये लोग। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।